आप सब लोग देखते सीन को आप लोग बखूबी देखते जा रहे हैं। आइए हम आप सबके रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके समक्ष स्वयं सांवरिया श्याम स्वर संगीत पार्टी के मालिक साहब स्वयं और माननीय मास्टर स्वर्गीय गुरु भंडारी लाल के सुपरस्टार कलाकार तथा भोजपुरी गायक कलाकार हमारे सत्यम विश्वकर्मा जी, हमारे हीरो सत्यम विश्वकर्मा जी, हमारे बड़े भाई साहब आप लोग के बीच में आ रहे हैं। शांति का परिचय दीजिए। धन्यवाद। पेला था। अरे यार परदुम, तुम्हें बोलने की तौर तरीका नहीं मालूम है। काहे? नमस्ते बोला जाता है मेरे भाई। अरे नमस्ते भैया। परदुम भाई। हाँ भैया। सब बात छोड़ो, बताओ हाँ तुम्हारी तबीयत कैसी है? तबीयत का बात करता है का? हाँ तबीयत भैया इजान ला दवाई दर्पण करे ही तो हुक्म बतब हमार सुअर बाढ़ गया रहा जाने भैया। हाँ। तबीयत जनते यहाँ सब कुछ पहले से आराम बा। अबे चुप। अरे यार परदुम, तुम्हें बोलने की तौर तरीका नहीं मालूम है। काहे भैया? दवाई खा रहा हूँ, पहले से आराम। हाँ पहले से आराम है भैया। परदुम भाई। हाँ भैया। तुम मुझे जानते हो। सही बात। कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ। सही बात भैया। लेकिन ये भैया बाबू लोग नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। सही बात भैया। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना उचित समझता हूँ। बहुत सही बात। तो दोस्तों, सबसे पहले दूर दराज से आए हुए नौटंकी क्लब प्रेमी हम और साथी मेरी माताएं बहनें तथा बुजुर्ग पितायोग सबके सामने हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। दोस्तों, सांवरिया स्वर संगीत पार्टी मालिक आप सबका भाई, आप सबका बेटा सत्यम विश्वकर्मा, हमारे इस पार्टी के मैनेजर राहुल डांसर, जिन्हें लोग सपना के नाम से जानते हैं, हमारे पार्टी के डायरेक्टर साहेब सुमंगल खान नायक, जो कि सुराव तहसील के रहने वाले हैं, हमारे पार्टी के कॉमेडियन हमारे भाई परदुम तिवारी जी, और सभी कलाकारों की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां का रहने वाला हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम समर है। घर में मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम सागर है। क्या कहूं दोस्तों, मैं अपने बड़े भैया का जितना तारीफ कर दूं उतना कम है। मेरे भैया मुझे अपना छोटा भाई नहीं बल्कि बेटे का प्यार देते हैं, और मैं भी अपने बड़े भैया को भैया नहीं बल्कि पिता का सम्मान देता हूं। और मेरे घर में मेरी एक बहन है जिसका नाम संगीता है। लेकिन दोस्तों, मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। लेकिन दोस्तों, इसमें मैं गाजियाबाद छोड़कर लखनऊ शहर में आया था अपनी पढ़ाई करने। मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई। पूर्ण होने के बाद इसी दिल्ली शहर में एक फैक्ट्री में मैं मैनेजर के पद पे हूँ। जिस फैक्ट्री में मैं मैनेजर के पद पे हूँ, उसी फैक्ट्री में एक शीला नाम की लड़की थी। एक शीला नाम की लड़की है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। शीला मुझे देखी, मैं शीला को देखा और एक ही नजर में मुझे शीला से प्यार हो गया। बिना उसके मैं एक पल रह नहीं पाता हूँ। हाँ। और शीला के एक भाई है जिनका नाम विक्रम सिंह है। मुझे हर वक्त जब रहती थी कहीं शीला के भैया
शीला की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ न कर दे। कह दें भाई। इसलिए मैं एक मंदिर में जाकर और शीला के साथ शादी कर लिया और आज ही मैं ट्रेन पढ़ के अपने घर जाऊंगा। जी हाँ प्रद्युम्न भाई, यही सोच रहा हूँ कि घर जाने के बाद जब बड़े भैया पूछेंगे कि समर कुमार तेरे साथ ये लड़की कौन है, तो मैं क्या जवाब दूंगा मेरे भाई? जवाब का तो बात है छोरा। लेकिन जान भाई यार, मैं तो स्टेशन पे आ गया लेकिन अभी तक तेरी भाभी नहीं आई। देखा यार, कुर्सी लगा यार, मैं बैठता हूँ, देखता हूँ तेरी भाभी अभी तक आई नहीं यार, क्या बताऊं। तोहरे ने आखिर तो हम देखता ही है। एक बात बतावा, चली आवत हुई जे ट्रेन की ना अगर पकड़ेन हो तो हाथ गो टूट जात। जवान पिल्ला एस मुंह बनाए हबन बिलारेस आखी लौका तक नहीं तो के आ लौके तो बातें छोड़ा, जब से देखे रहता ही होत बा। हाँ मैं के ए जी हाँ सारी बात छोड़े, बताओ आपके भैया कहाँ पर है? अरे हमारे सजनवा। अरे भैया को बात करती है का जी यह देखा मोहवर माए बैठा यहाँ। अच्छा है क्या हो काहे इतना उदास? शीला तुम आ गई? अरे यार मैं कब से स्टेशन में मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जी इतना देर कैसे हो गई? क्या कर रही थी? देखा अगर क्यों कहूँ जात है, हाँ सबसे पहले मार्केट जात है, हाँ। सब सामान लेता हम तो जानता ही है, गांव में हम चलत है हाँ हाँ। ना, यही वजह शॉपिंग करे में हमके लेट हो गया है। तो ऐसा है जी अब देरी मत करो क्योंकि हम लोग स्टेशन पे आ चुके हैं। चलो ट्रेन पकड़ते हैं, तुम्हें जवाब मैं अपने घर चलता हूँ। घर पे चलोगे? लेके चलने से पहले जी ये हमारा नहीं यहाँ बोला हो हम तुमसे को कह जाते हो। आज मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। एक ऐसी बात आप कर रहे हो? याद जब आता है याद जब आता है हैरान बहुत करता है और ये चाँद सा चेहरा तेरा परेशान बहुत करता है। जो साहेब पीते हैं मैं तुमसे कुछ कहना भूल सपनम भूला फिर
एक बात बताओ भौजी, तो कब पता बा जब हमका कौनो मेहरारू छुआ थी तो पता काहे हमारे हरारत हो जागा था। बदतमीज हो क्या एकदम से? अभी अभी सीन को देखते हुए तो हुक्का सभे के दादा देखत रहे। हाँ मैं। हमारे राम मूर्त विश्वकर्मा बाबूजी अच्छा। 500 के नोट में से 21 रुपए का पुरस्कार। अच्छा। पार्टी हार्दिक स्वागत करती है, उससे धन्यवाद। जाके बोल दो कहीं दिल्ली की लड़की नहीं हमारा देख नहीं रही। है। बोला हो और सजनवा। सुन रहा हम तो उसी को कहा चाहते हैं। हमसे घर से निकला अभी अभी हमारे मास्टर मैनेजर साहब राहुल जी के परम मित्र जो कि हमारे फूलचंद्र भाई पट्टी प्रतापगढ़ भावपुर से आए हुए हैं, बाबूजी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं, जी। धन्यवाद। हाँ, आपने नाम नहीं बताया अपना? नाम जी यानी हमारा नाव पूछे चाहत हा। जी हाँ। हमारा नाव ना जंतु नहीं बताओ। हमारे नाव परदुम तिवारी अलवेला परदुम तिवारी। मास्टर भंडारी के चेला। स्टेशन पर अगर पाई जाए केहू के तो करी ठेली के ठेला। एक बात हमारी कान खोल के सुन लो। बतावा। ये गांव में चलता है, लेकिन मेरे दिल्ली शहर में क्या चलता है मालूम है? ओ, हमारे गांव में और हमारे दिल्ली शहर में अच्छे आदमी को क्या बोलते हैं मालूम है? क्या बोलते हैं? अच्छे आदमी को पिल्ला बोलते हैं। पीला? जी हाँ। हमारे अरे तो हुक्म ना पता बा। जी हाँ। अगर आपके दिल्ली शहर में ना हमारे जैसे नौजवान खूबसूरत आदमियों को देख कर अगर पिल्ला कहते हैं ना, हाँ। तो आपके जैसे सुंदर से अगर कन्याकुमारी आ जाए हम लोग पिल्ली बोलते हैं। अच्छा, तुम्हारे गांव में तब तो मैं चलूंगी, मुझे पिल्ली बोलेंगे सब लोग। गांव का तो बात है, छोरा पुश्तू ना अपने आदमी से। अच्छा। हम सब बहुत पढ़े लिखे हैं। ए जी अरे पिल्ली बिल्ला, ऐसा है देरी मत करो, चलो ट्रेन पर हम लोग चलते हैं। हाँ चलो जल्दी चलो चलो, ना चलो। चलो। शिव शंकर, हाँ भाई। गाड़ी आने में 10 मिनट समय और बाकी है। अच्छा भैया। तब तक चलिए हम लोग बैठ करके अपने भाई का सही बात इंतजार है। करते हैं। ए प्लेटफार्म पे बैठे भाई। शंकर लाल, और भैया मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? हमारा ठीक है ये भैया। अच्छी बात है। ऐसा है, मैं तो दिल्ली शहर से घर तो आ गया, हाँ हाँ हाँ। लेकिन यार घर में कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन? भैया कहाँ पर हैं? भैया घर में बैठे हैं। ओहो, भैया मुझसे बोले थे कि स्टेशन, इसीलिए मैं घर नहीं गया, स्टेशन पे आ चुका हूँ। हाँ हाँ हाँ। स्टेशन पे मैं आ गया, हाँ, हाँ। भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं। घर चलना चाहते हो? हाँ, चलो मेरे साथ। कहीं ऐसा तो नहीं भैया मेरे स्टेशन तो नहीं आए हैं?
आए हैं भैया भी आए। अच्छा भैया स्टेशन पाए हैं आप तो मेरे भाई भैया से मुलाकात करा। 3 नंबर बैठा है भैया। 3 नंबर हाँ। तो ऐसा है, चलो भैया से मुलाकात करा। चलबे हाँ। आओ। बड़े भैया के पावन चरणों में छोटे भाई का प्रणाम करता हूं। तो आ गया मेरे भाई समर। हाँ भैया मैं आ गया। मैं कितनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं भाई। क्या करूं भैया, गाड़ी लेट थी इसीलिए मुझे आने में देर हो गई। अच्छा ये बताओ, दिल्ली में तुम्हारी पढ़ाई कैसी थी? भैया दिल्ली में पढ़ाई करने गया था। मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उसी दिल्ली शहर में एक फैक्ट्री में मैं मैनेजर के पद पे हूँ मेरे भाई। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई समर? पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद तू एक फैक्ट्री का मैनेजर हो गया। तुम्हारी ये बात सुन करके मेरा कलेजा गदगद हो गया मेरे भाई, गदगद। शीला, अरे ओ शीला, क्या बात है बोलो। अरे ये मेरे बड़े भैया हैं जी। जाकर पाँव छू कर आशीर्वाद ले लो। गाँव में जेठ जी को भगवान समझते हैं ना, हाँ हाँ दूर से छूना चाहिए ना। जी हाँ। समर, ये बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आई। ये लड़की कौन है तेरे साथ? भैया ये लड़की कोई गए नहीं है भैया, मैं इससे शादी कर लिया हूँ। ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू रानी है। ये तू क्या कर रहा है मेरे भाई समर? तूने इस लड़की से शादी कर लिया है मुझसे पूछे बिना। तुमने इस लड़की से शादी कर लिया है मेरे इजाजत के बिना। तुमने इस लड़की से शादी कर लिया है। तुझे अपनी शादी की इतनी चिंता थी, घर में बहन सयान पड़ी हुई है, उसकी तुझे बिल्कुल चिंता नहीं थी। तूने तो घर के सारे संस्कार को बिगाड़ दिया। पिताजी के बताए हुए सपने को तूने चकनाचूर कर दिया। दूर हो जा मेरी नजर के सामने से। आज मैं तेरी सूरत नहीं देखना भैया आप मुझसे नाराज है ना भैया, लेकिन मेरी विनती सुनिए भैया। भैया आप मुझसे नाराज है ना भैया, लेकिन मेरी विनती सुनिए। अरे नाराज हो गई भूल मुझसे, माफी खता करी हो गई भूल मुझसे।
बाहों में भर लीजिए। आप मुझसे नाराज हो मेरे भाई। वास्तव में भैया मेरी गलती माफ करने के काबिल नहीं है, लेकिन भैया अरे माँ बाप के मर जाने के बाद आपने मुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाले हैं। वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर दिया हूं, आपसे पूछा नहीं और मैंने शादी कर लिया। लेकिन आप मुझसे कह रहे थे ना भैया कि समर कुमार, अरे मैं तुझे अपना भाई नहीं बल्कि बेटा समझकर पाला हूं। अगर बेटा समझकर पाले हो ना भैया, तो इस नादान बेटे को समर मेरे भाई, तूने कोई गलती नहीं की है भाई, तूने कोई गलती नहीं की है। तूने तो वो काम किया है जो काम मुझे करना चाहिए था। तूने मेरे सिर का एक भार हल्का ही कर दिया है। अब मेरे सिर पर भार है तो सिर्फ संगीता बहन है। संगीता बहन बड़ी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रही है। आओ मेरे साथ घर चलो। अरे ओ शीला, अरे सीला हो गए नाधा नीला बड़ा सीला। अरे पूरी लकीर ना चीखे आ घरे के इनके डेहुड़ी तब इनके भाई करेजा छितराएगा, भाई करेजा। अरे वहां में मार के सीला है सोना तीन सब के, लेकिन करा थी अपने तेरी ना भैया हरा तब लेकिन के भाई करेजा फाट के छितराई गया, चकना आई गया बा। असीला हो गए नाधा नीला कैसल कान पार जब तमाचा मारा जायदा तो बाहर गिर जाए। अरे दिल्ली शहर के रहे वाली लड़की है ये गांव की रिवाज हमका जानी घास गोबर। बताओ भौजी, अपने घरा में कैसन माई हल्ला होत बा? ए सभे कैसन जुटी यहाँ सब? शीला तुम यार मुझसे नाराज हो गई। देखी मैं इतनी बड़ी गलती कर दिया, लेकिन मेरे भैया मुझे माफ कर दिए। अरे मेरे भैया भैया नहीं बल्कि एक देवता के रूप हैं। कमरे में चलो। ये हो काहे बाड़ू, ये हमारा लिया का हो अरे इतना चली बाड़ू काल जान हो। अच्छा ये हमारी रही भोला हो रहे